सुकृति पुंज मंजुल अलिमाला ज्ञान विराग्य विचार मराला धुनि अवरेव कपित गुण जाति मीनि मनोहर ते बहुभाति। सत्कर्मों पुण्यों के पुंज भोरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अरथि धर्म कामादिक चारी कैव ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा ते सब जलचर चारु तड़ाका। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना काव्य के नौ रस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधो नामे गुण गाना ते विचित्र जल वियग समाना। संत सभा चहुदिशि अविराई श्रद्धा ऋतु बसंत समुदायी। सुकृति पुण्य आत्मा जनों के साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान हैं। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। भक्ति निरूपण विविध विधाना क्षमा दया दम लता विताना। सम जप नियम फूल फल ज्ञाना हरि पद रति रस वेद वखाना। नाम प्रकार से नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह यम अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नियम सोच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान ही उनके फूल हैं। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। औहु कथा अनेक प्रसंगा तेई सुख पिक बहुवर तिरंगा। इस रामचरितमानस में और भी अनेकों प्रकार प्रसंगों की कथाएं हैं। वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक बाटी का बागवन सुख सुव्यंग बिहारू। माली सुमन तले जल सींचत लोचन चारू। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन है और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जे गावैये चरित्र समारे ते ही ताल चतुर रखवारे। सदा सुने ही सादर नर नारी ते ही सुरवर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं
वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं। और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं, वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खल जे विषय बगे कागा, एही सर निकट न जाई अभागा। सनबुक बैक सेवारी समाना, ज्ञान विषय कथा रसिनाना। जो अति दोस्त और विषयी है, वे अभागे बगुले और कोहे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंगे, मेंढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। तेहि कारण आवत ही हारे, कामई काज बला के विचारे। आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इस कारण बेचारे कोए और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता है। कठिन कुसंग को पंथ कराला, तिन्ह के वचन बागे हरि ब्याला। गिरह कारज नाना उन जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के काम काज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। वन बहु विषम मोह पदिमाना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से बिहड़ वन हैं, और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जे श्रद्धा संबल रहित नाही, संत कर साथ। तिन्ह कहू मानस अगम्य, अति जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जो करी कष्ट जाई पुनि कोई, जातई नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गए हूँ न मंजन पावे अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाए, तो वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहाँ जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। करी न जाई सर मंजन पाना, फिरई आवई समेत अभिमाना। जो बौरई को पूछन आवा, सर निंदा करिता ही बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमानस हित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे पूछने आता है, तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विघ्न व्यापी नहीं ते ही, राम
सुकृपा बिलो कही जेहि सोई सादर सर मंजनु करही माँ गौर तिर्य प्रताप नजरही। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते। जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिपाप से, आध्यात्मिक, अतिदैविक, अतिभौतिक तापों से नहीं जलता। ते नरिय सर तजई न काहू जिनके राम चरण भल भाऊ जो नाई च एहि सर भाई सो सतसंग करऊ मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहें, वह मन लगाकर सत्संग करें। असमानस मानस चक चाही भई कबू बुद्धि विमल अविगाही भयउ हृदय आनंद उछाहू गयउ प्रेम फिर मौज प्रभाहू। ऐसे मानस सरोवर को हृदय से, नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रभाव उमड़ आया। चली सुभग कविता सरिता सो राम विमल जस जल भरिता सो सरजू नाम सुमंगल मूला लोक वेद मति मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंडलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी कलिमल तृण तरु मूल निकनिंदिनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों की जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविधि समाज पुर ग्राम नगर धूकुल संत सवानुपम अवधि सकल सुमंगल मूला। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। राम भगतई सुरस तिरे ही जाई मिली सुकेरती सरजु सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन मिलई मानदु सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी स्वामी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यशरूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। युग विच भक्ति देव धुनि धारा सोती सहित सुविरति विचारा। त्रिपित ताप त्रासक्ति मुहानी राम स्वरूप सिंधु समूहानी।
दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह त्रिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानसी मूल मिली सुर श्री सुनत सुजनि मन पावन करी विच विच कथा विचित्र विभागा जनु सरी तीर तीर बन बागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित्र है और वह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है। इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह कराती ते जलचर अगणित बहुभांति रघुवर जन्म आनंद बधाई भंवर तरंग मनोहर ताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। बाल चरित चौ बंधु के बनज विपुल बहुरंग निरपिरानी परिजन सुकृत मधुकर बारी विहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियां और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। सिए स्वयंवर कथा सुहाई सरित सुहावनी सो छवि छाई नदी नाव पटु प्रश्न अनेका केवटे कुशल उत्तर सभी देखा। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। सुनी अनुकथन परस्पर होई पथिक समाज सो सरी सोई घोर धार भृंगो नाथ रिसानी घाट सुभद्रानी बरिवानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। सानुज राम विवाह उछाहू सो विभु उमंग सुगध सब काहू कहते सुनत हर से ही पुलिकाही ते सुकृति मन मुदित ननाही। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्य आत्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा पर विजोग जनु जोड़े समाजा
काई कुमुति के कई केरी पर जासु फल विपत्ति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकेयी की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। समने अमित उत्पात सब भरत चरित जब जाग। कले अगे खले अवगुण कथन ते जल मल बग काग। संपूर्ण अनगणित उत्पादों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले और कोए हैं। कीर्ति सरित छौरी तुरूरी समय सुहावनी पावनी भूरी। हिम हिम सेल सुता शिव ब्याहू शिशिर सुगद फिर भू जन्म छाहू। यह कीर्ति रूपनी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। वर्ण विराम विवाह समाजो सो मुद मंगल में ऋतु राजू। ग्रीष्म ऋतु है राम बन गवनु पंथी कथा खर आतप पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगल में ऋतुराज बसंत है। श्री राम जी का वनगमन दूष है, ग्रीष्म ऋतु है और मार की कथा ही कड़ी धूप और लू है। वर्षा घोर निशाचर रारी सुरकुल साली सुमंगलिकारी। राम राज सुख विनय लड़ाई विशद सुगद सोई शरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्य काल का जो सुख विनम्रता और लड़ाई है वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिए गुण गाथा सोई गुण अमद अनुपा था। भरत सुभाऊ सुशीतलताई सदा एक रस बरनी न जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकनी बोलनी मिलनी प्रीति परस परिहास। भाई अपि भली चौबंदो की जल माधुरी सुबास। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती विनय दीनता मोरी लघुता ललित सुभारी न थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी आस पिवास मनोमलहारी। मेरा आर्त भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का
कम हकलापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हकलापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मेल को दूर करता है। राम सुप्रेमी पोषति पानी, हरति सकल कलि कलुष गलानी। बहुश्रम शोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिति दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली गिलानी को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम को मद मोह नसावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर सज्जन पान किए थे, मिटई पाप परिताप हिए थे। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्हें यही बारी ने मानस धोए, तय कारक कलि काल वियोए। त्रैसित निरखी रवि गरी भवभारी, फिरही मृग जिमि जीव दुखारी। जिन्होंने इस नाम सुयस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कली काल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग के ठगे हुए जीव भी विषय के पीछे भटककर दुखी होंगे। मति अनुहारी सुवारी, गुण गण गानी मन अनवाई। तो मेरी भवानी शंकर ही कह कवि कथा सुहाई। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहते हैं। अभी रघुपति पद पंकरुहिए धरि पाई प्रसाद। कहूँ जुगल मुनि बरिए कर मिलन सुवग संवाद। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करके और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भारद्वाज मुनि बसई प्रियागा, तीनई राम पद अति अनुरागा। तापसी समदम दया निधाना, परमारथ पद परम सुजाना। भारद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निर्गही चित्त, जितेंद्रिय, दया के निदान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकर गति रवि जसी होई, तीरथ पति आव सभी कोई। देवी धनुज किरनर श्रेणी, सादर मज्जई सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थ प्रयाग को जाते हैं।
देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजे ही माधव पद जल जाता, पर से अखय बटु हर से गाता। भारद्वाज आश्रम अति पावन, परम रमय मुनिवर मन भावन। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भारद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मनकों को भरने वाला है। तहाँ होई मुनि विषय समाजा, जाहि जय मन जन तीरथ राजा। मन जहि प्रात समेति उछाहा, कहि परस्पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भारद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं।